हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीआरपीएफ एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम के लिए संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वह एकनाथ शिंदे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य शैली विष्णु भगवान को समर्पित है? तो साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है वह विष्णु भगवान को समर्पित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों यह प्रश्न आपके सीआरपीएफ एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों इसको आप एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों होली जो है मार्च अर्थात फागुन माह में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी, चंचला और विद्युत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्यारे साथियों राग का विलोम शब्द द्वेष और विराग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि, मयूक और प्रभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राज्यपाल कौन है? तो साथियों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो साथियों मुख्यमंत्री जो है पिनरई विजयन है। कौन? पिनरई विजयन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न ऑलरेडी आपके सीआरपीएफ एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों गरबा लोक नृत्य शैली जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक ने किया? तो साथियों बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा अशोक ने किया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों कान काटने का अर्थ मुहावरे में चालाकी में आगे होना होता है। क्या? चालाकी में आगे होना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग हैं। कौन? नॉर्मन बोरलाग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो साथियों चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो साथियों गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों सागर का विलोम शब्द सरिता होता है। इसको आप याद रखिएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों समुद्र का पर्यायवाची शब्द जलधि और पयोधि होता है। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ मुहावरे में होता है दंग रहना या चकित रह जाना होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवराज और मेघराज होता है। सूर्य कुमार यादव का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों सूर्य कुमार यादव का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है टेनिस से है। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों डांडिया गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। 1299 से 1320 तक किस वंश ने शासन किया था? तो साथियों यह खिलजी वंश ने शासन किया था। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। और साथियों अगर आपसे पूर्व पूछा जाए तो पूर्व जो है परमेश्वरन अय्यर थे, लेकिन अभी हाल ही में जो है वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों यह कथक और रासलीला है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वे कितने वर्ष के थे? तो साथियों वे 24 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 24 वर्ष के। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला बने हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। साथियों अभी हाल में 13 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो साथियों उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों जब कोई हाल ही में नई नियुक्ति होती है तो उनसे संबंधित आपकी एग्जाम में प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 5 नवंबर 1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। वही तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह धुंध और अंधकार होता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों मैंने आपको शायद पहले ही प्रश्न में बता दिया है कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं और मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों आपसे प्रश्न सीआरपीएफ एचसीएम एग्जाम में पूछा गया था, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों आपके ऑप्शन में दिया गया था क्या? गोवा, जो कि वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो साथियों भारत की भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह रूस से लिया गया है। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। और साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया था अरावली पर्वत चोटी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो साथियों यह गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो साथियों यह राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश के पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके सीआरपीएफ एचसीएम ही एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों इसका सही आंसर जो है अब्दुल नजीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सुधांशु और चंद्रमा होता है। आग का विलोम शब्द क्या होता है? तो आग का विलोम शब्द पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में बीजेपी के नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों महिलाओं की जनसंख्या जो है 48% है और पुरुषों की पूछी जाए तो 52% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों यह भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों यह चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 2002 में हुआ था, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो साथियों उसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की परिभाषा क्या होती है? तो साथियों बजट की परिभाषा आय और व्यय का लिखित विवरण होता है। क्या? आय और व्यय का लिखित
विवरण। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आंख का किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों आंख का किरकिरी होने का अर्थ है पसंद न आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग और पावक होता है। सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? तो सामिस का विलोम शब्द निरामिस होता है। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो यह 110 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों इनका संबंध है भरतनाट्यम से है। विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों विशु त्योहार केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो साथियों कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो साथियों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू किस राज्य की हैं? तो साथियों यह मणिपुर की हैं। कहाँ की? मणिपुर की। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ और जलधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सागर, पयोधि और नदीस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो साथियों यह मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों यह असम राज्य की नृत्य शैली है। कहाँ की? असम राज्य की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह CaOH का होल टाइज होता है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों चेराओ मिजोरम का नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो साथियों अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर का उदाहरण है। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो साथियों यह दुर्व्यापार और बलात्श्रम के निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह CaOCl2 होता है जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम और पीयूष होता है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों नदी का पर्यायवाची शब्द तरिणी, तटनी और सरिता होता है। 9, 2, 11 होने का अर्थ है क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों इसका अर्थ भाग जाना होता है। क्या? भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूबसूरती का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों खूबसूरती का विलोम शब्द भद्दा और बदसूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 में है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से 51 है, 51 तक है, जिसे हम DPSP के नाम से जानते हैं, जिसे नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यह मल्लिकार्जुन खारगे बने हैं। कौन? मल्लिकार्जुन खारगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता कौन है? तो साथियों यह राहुल गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी छोर को तो इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की है? तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। कौन? वर्गीज कुरियन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो साथियों ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो साथियों फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। कितनी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटियाम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुटियाम जो है केरल की प्रमुख नृत्य शैली है। कहाँ की? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चतुर्मुख, हंसवाहन और कमलासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों ऊपर का विलोम शब्द नीचे होता है। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस हम इतने प्रश्न करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर
प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।